ये देखिए मेरे हाथ में क्या है, एक 500 रुपए का नोट है। और आप बिल्कुल सही समझे, आज मैं आपसे यही बात करूंगी कि यह जो 500 रुपए का एक नोट है, किस तरह से ये हमारी जीवन की दशा को निर्धारित करता है, कैसे इस नोट के माध्यम से हम बहुत बड़ी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं और किस तरह से हम अपनी पर्सनालिटी को और अधिक निखार सकते हैं और आम लोगों से अलग नजर आ सकते हैं। हम सभी चाहते हैं कि हम आम लोगों से अलग नजर आए, तो इस 500 के नोट को जानकर कैसे हम आम लोगों से खास नजर आएंगे वह मैं आपको जरूर बताऊंगी। मगर उससे पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, ताकि हमारे नए नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे और आप हमारे नए नए वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। फ्रेंड्स, यह देखिए, यह एक 500 रुपए का नोट है। अब मैंने इसको ऐसे फोल्ड किया 500 रुपए के नोट को और खोल दिया। अभी भी इसकी वैल्यू 500 रुपए ही रहेगी। अब मैंने इस नोट को अगर 2 फोल्ड, 3 फोल्ड लगाए, 4 फोल्ड लगाए, अब ये देखिए, अगर मैं भी इसको खोलूंगी तो अभी भी इसकी जो वैल्यू है 500 रुपए की ही रहेगी। अगर मैं मार्केट में कोई भी चीज लेने जाऊंगी तो 500 रुपए तक की चीजें मैं इस नोट के थ्रू ले सकती हूँ। अब देखिए, मैंने इस नोट को इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से और ऐसे रब कर दिया और अभी भी अगर मैंने इसे खोला तो अभी भी यह 500 रुपए की ही वैल्यू लिए हुए है। और अगर मैं इसको बहुत बुरी तरह से इसको ऐसे रब कर दूंगी इस तरीके से और अभी भी मैं इसे खोलूंगी तो देखिए, अभी भी यह 500 रुपए की ही वैल्यू लिए हुए नोट है और इस नोट से अभी भी मुझे 500 रुपए तक की ही चीजें मिलेंगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि इससे हमें क्या शिक्षा मिली। ये देखिए, जो 500 रुपए का नोट है, इसको मैंने कितनी बार फोल्ड किया और इसको मैंने कितनी बुरी तरह से रब किया और कितनी बार इसको मसला, लेकिन फिर भी जो इस नोट की वैल्यू थी वो कम नहीं हुई, वह इतनी ही रही। यानी कि इससे हमें एक बहुत बड़ी शिक्षा यह मिलती है कि कोई भी हम पर आलोचनाओं के कितने भी बड़े से बड़े वार करता रहे, कोई हमारे काम पर कितना भी व्यंग करता रहे, लेकिन हमें उसकी बातों से घबराना नहीं है, अपनी पर्सनालिटी को हमें चेंज नहीं करना है, हमें इस नोट की तरह से ही अपनी वैल्यू को कायम रखना है, अपनी वैल्यू को गिराना बिल्कुल भी नहीं है। अगर एक व्यक्ति हमसे उलझा और हम भी उससे उलझने लगते हैं तो फिर हमारी वैल्यू भी अपने आप ही कम हो जाती है। मगर अगर कोई व्यक्ति फालतू में हमसे उलझने की कोशिश कर रहा है और अगर हम उसे अवॉइड कर देते हैं तो यहाँ पर हमारी वैल्यू बढ़ जाती है। और इस चीज को हम अपने आने वाले जीवन में भी देख सकते हैं कि बहुत सारे व्यर्थ के जो झगड़े होते हैं, जो रिश्तों तक को खराब कर देते हैं, उसका मुख्य कारण यही होता है कि कोई एक बात बोलता है और हम दूसरी बात बोलते हैं, उसके बाद फिर वहां से 5 बातें आती हैं और हम 10 बातें बोलते हैं और ऐसे करते करते पहला तो अपनी वैल्यू गिराता ही है, उसके साथ साथ हम भी अपनी वैल्यू को गिराते जाते हैं और केवल अपनी वैल्यू भी नहीं गिराते हैं बल्कि अपने रिलेशंस को गिरा देते हैं और अपनी मानसिकता को भी हम बहुत हद तक नीचे गिरा देते हैं। और यहाँ पर मुझे रूथ हैंडलर का ध्यान आ रहा है कि किस तरह से जो रूथ हैंडलर है वो भी अपनी वैल्यू पर अडिग रही और लोगों के व्यंग बाणों से, लोगों की बातों से, लोगों के आरोपों से वो बिल्कुल नहीं घबराई। रूथ हैंडलर ने बार्बी डॉल का निर्माण किया था। शायद ही कोई ऐसी लड़की हो पूरे वर्ल्ड में जो बार्बी डॉल को खेले बिना बड़ी होती हो। हम सभी ने भी बार्बी डॉल से अवश्य खेला है। मैक्सिमम लड़कियां बार्बी डॉल से खेलती हैं, उसे खेलते खेलते ही बड़ी होती हैं। बार्बी डॉल का निर्माण रूथ हैंडलर ने अपनी बेटी बारबरा को देखते हुए किया था। एक दिन उनकी बेटी बारबरा अपनी फ्रेंड्स के साथ खेल रही थी तो रूथ हैंडलर ने बड़े ध्यान से देखा कि उन्होंने कार्डबोर्ड पर एक लड़की का स्केच बनाया, एक यंग लड़की का स्केच बनाया और उस लड़की को तरह तरह की ड्रेसेस पहनाई और वो सारी फ्रेंड्स यह देखकर बड़ी खुश हुई कि देखो, यह अब जो हमारी डॉल है कितनी खूबसूरत लग रही है। बस तभी रूथ हैंडलर के मन में आइडिया आया कि इस तरह की एक डॉल अगर मार्केट में बनाकर उतारी जाए तो फिर तो वह बहुत अधिक सक्सेस हो जाएगी, क्योंकि बच्चों को इसी तरह की डॉल आकर्षित कर रही है। गर्ल्स को देखा है जो चाहती हैं कि उनके पास एक ऐसी डॉल सचमुच में हो। अभी तो उन्होंने कार्डबोर्ड के रूप में उसे बनाया है, मगर अगर वास्तविकता में, हकीकत में एक ऐसी डॉल होगी तो वाकई वो उसके साथ खेलकर एंजॉय करेंगी। बस रूथ हैंडलर ने इस दिशा में कदम बढ़ाना शुरू कर दिया। उन्होंने पूरी मार्केट की छानबीन की, कहीं पर भी उन्हें इसी तरह की कोई डॉल नजर नहीं आई। उन्होंने अपने दिमाग से इस तरह की डॉल को बनाकर मार्केट में उतारा। हालांकि जब उन्होंने स्टार्टिंग में इस डॉल को बनाने का काम शुरू किया तो उन्हें बहुत अधिक खर्च करना पड़ा, क्योंकि उस मटेरियल को खरीदने के लिए उन्हें बहुत अधिक पैसा खर्च करना पड़ा था।
और लोगों ने उन पर व्यंग बाण चलाने शुरू किए कि देखो ये भी कितनी स्टूपिड लेडी है कि जो छोटी छोटी बच्चियां हैं उनके लिए एक यंग लड़की वाली डॉल का निर्माण कर रही है। भला बच्चियों को यंग डॉल वाली लड़की कैसे भाएगी? मगर रूथ हैंडलर ने उनकी बिल्कुल भी परवाह नहीं की। वे लगी रही और आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई। रूथ हैंडलर अपने मिशन में कामयाब हुई क्योंकि उन्होंने अपने आप को इस 500 के नोट की तरह से बना लिया था कि चाहे कोई उन पर कितने भी आरोप लगाए, कितने भी व्यंग बाण की बौछार करता रहे, मगर उन्हें अपने मिशन पर डटे रहना है। मेहनत करते करते उन्हें अपने आप को कामयाब बनाना है और उन्होंने ऐसा ही किया और आगे बढ़ती रही और आखिरकार वे अपने मिशन में इतनी सफल हुई कि आज भी वर्ल्ड की लगभग अधिकतर लड़कियां बार्बी डॉल को खेलते हुए ही बड़ी होती हैं। तो देखा आपने किस तरह से रूथ हैंडलर ने अपने आप को कामयाब बनाया। हम सबको भी इस 500 के नोट की तरह से रखना है। यह देखिए अभी अगर यह करारा है तो भी इसकी वैल्यू 500 रुपए है। इसको कितनी भी बार रब कर दिया जाएगा तो भी इसकी वैल्यू 500 ही रहेगी और अगर यह पुराना हो जाएगा तो भी इसकी वैल्यू 500 ही रहेगी। हमारी उम्र कितनी भी हो मगर हमें अपने आप को उसी तरह से एकाग्र करना चाहिए कि कोई हमें कितना भी कुछ बोलता रहे लेकिन हम अडिग रहें अपने लक्ष्य पर, अपने काम पर हमारा फोकस पूरी तरह से बना रहे ताकि हम अपने मिशन को प्राप्त कर सकें। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। मैं जल्दी ही मिलती हूँ आपसे किसी नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।